2019 वाला इंटीग्रेशन हो गया ना। अब 2020 2020 में जो क्वेश्चन आया है उसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, सेक स्क्वायर 3x + 5 × dx। और दूसरा नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो dx। तीसरे नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो cosec x × dx। और उसके बाद e⁻x × cot x और प्लस में log sin x × dx। इसके बाद tan x × dx। और इसके बाद x गुने sin इनवर्स x बटा √1 - x² × dx। फिर और भी अगर क्वेश्चन लिखे तो sin स्क्वायर x बटा 1 + cos x × dx। अब यही लिखते हैं, ठीक है। चलो इधर लिखते हैं, वहाँ तो बन जाएगा इधर। और कुछ क्वेश्चन की बात करें तो x² × sin x³ × dx। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो dx बटा sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x और सेक स्क्वायर log x बटा में x × dx। और तो कुछ है नहीं वैसा, सब हो गया। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये आपको बताया हुआ e⁻x³ × dx, ये बतावल है। इंटीग्रेशन sin x + cos x अब बटा में √1 + sin x × dx। इतना सारा क्वेश्चन है इसमें। देखो बहुत सारा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बन जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव के। जैसे सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर के इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखो ना कि tan होता है तो tan सेक स्क्वायर के tan होता है tan 3x + 5 अब बटा में 3 + c dx की बात करें, इसका इंटीग्रेशन x। रहा बात कौशिक के कैसे इंटीग्रेट करें, तो कौशिक के पास फार्मूला होता है जो प्रूफ करना पड़ता है। अगर आपको याद है तो अच्छा बात है, नहीं याद है तो इसको साबित करना होता है। इसको साबित कैसे किया जाता है सर? देखिए इसमें करना क्या होता है ना, अगर साबित करना होता है तो आपको अपने मन से इसे dx यहाँ से हटा दो, खुद से सोचना होता है कि अच्छा हम इसमें गुना कर देते हैं। किससे गुना कर दे भाई? तो गुना कर देते हैं cosec x और माइनस में cot x और उसी चीज़ से नीचे भी गुना कर दे cosec x माइनस में cot x। ऊपर देखो क्या हो गया, cosec का स्क्वायर और इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो। जैसे गुना करोगे cosec और cosec गुना होकर क्या हो गया cosec स्क्वायर x और इसमें गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा cosec x × cot x। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए क्या फ़ायदा है, cosec x - cot x। अब थोड़ा ध्यान से समझो, cosec x के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी cosec x के डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो cosec x के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cosec x - cot, मतलब cosec x × cot x, वो भी किस में, माइनस में। और cot x के डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो cosec स्क्वायर x, वो भी माइनस में। तो यहाँ तो पहले से माइनस है, मतलब कि हम डायरेक्ट अगर समझाएं आपका डिफ्रेंशिएशन ठीक ठाक है तो नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऊपर वाला आ जाता है। और ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट लिखना चाहिए log और नीचे वाला cosec x - cot x। प्रूफ इसलिए कर दिए जब एग्जाम में याद नहीं रहता है फॉर्मूला। चलो भाई हम साबित कर दिए।
उसी तरह से tan x की अगर कोई फार्मूला बोले कि tan x की फार्मूला बताए तो इसका फार्मूला डायरेक्ट लिखा जाता है log sec x प्लस सी। कैसे, इसको भी आप साबित कर सकते हैं, ठीक है। कैसे साबित करेंगे, देखो tan x के फार्मूला आप लिख दीजिए sin x अब बटा में cos x, इतना मान लो। अब जैसे ही cos मानोगे d, cos के डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला आएगा लेकिन माइनस में, तो कोई बात नहीं, माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, तो हो गया माइनस में log cos x, ठीक है, cos x प्लस सी। और माइनस को अगर प्लस करना है तो इसको पलट दीजिए, जैसे 1 बटा cos log, इसको पलट दो 1 बटा cos, और 1 बटा cos जैसे ही करोगे sec x। इसलिए याद रखना है कि tan x की इंटीग्रेशन इतना होता है, cosec x की इंटीग्रेशन इतना होता है। हम तो एग्ज़ाम है भाई तो चलो साबित कर दे रहे हैं, ये कौन याद रहता है, अगर भूल गया तो। अब मिटाते हैं, थोड़ा सा जाना था। देखिए यहाँ पर इसमें देखो, जब log sin x को हम फंक्शन मान लेते, इसका डिफ्रेंसिएशन करने पे एकदम 100% है कि कॉट आ जाएगा। जब ऐसा सिचुएशन में रहे तो e⁻x लिखिए, और जो भी फंक्शन चल रहा है log sin x तो log sin x लिखो, और प्लस में c। तो जो क्वेश्चन हो गया उसको मिटा देते हैं, ये सब हो गया ओवर। देखिए ध्यान समझने पर देना है। इसमें tan हो गया, इसमें आप साइन इन्वर्स x को t मान लो, जैसे ही साइन इन्वर्स x को t मानोगे उसका डिफ्रेंसिएशन dx बटा इतना आ जाएगा। तो हम साइन इन्वर्स x को t मान लिए, ऑटोमेटिक x के जगह पे साइन t हो जाएगा। अब देखो t में कन्फ्यूजन होता है तो उस t को पहले लिख दो, ये पूरा मिला जुला के dt अभी बन गया इंटीग्रेशन बाई पार्ट इलेट पर। इसमें इलेट, इसको u मानो, इसको भी मानो, और t को छोड़ो तो t को छोड़ दिए। साइन t की इंटीग्रेशन, हाँ साइन t की इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं cos t, तो cos t लिख दिए माइनस में, फिर t के डिफ्रेंसिएशन, t के डिफ्रेंसिएशन 1, और साइन t के इंटीग्रेशन cos t ना होगा, cos t वो भी माइनस में, तो हो गया प्लस इंटू डी टी, माइनस टी रहने दो और cos t रहने दो, अब प्लस फिर cos t के इंटीग्रेशन, तो साइन t या प्लस में सी। अब देखो जहाँ जहाँ t नज़र आ रहा हो, t के जगह पे क्या आप माने थे, ये वाला टर्म, इसको देखो साइन इन्वर्स x को, तो यहाँ पे लिख दो साइन इन्वर्स x, और cos t को क्या करें भाई, तो हम तो कह सकते हैं ना, जैसे लिखे नहीं है क्योंकि क्या लिखो एग्ज़ाम में लिखते रहो ना, जैसे हम माने हैं साइन इन्वर्स x बराबर t, तो x बराबर क्या हो गया साइन t, तो साइन t बराबर x हो गया, तो cos t बराबर हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर प्लस में, ये तो खैर x है, ये है प्लस c, दैट्स राइट आंसर। अब थोड़ा बहुत अगर एक लाइन उड़ा देते हैं तो आप उतना भर समझ में आता है आपको, आप समझ लीजिएगा। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर बात की जाए, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, अब ये इतना है, कैसे बना, यही देख लो, आप साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। अब आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, अब बटा में 1 प्लस कॉस एक्स, देखो कट जाएगा, 1 प्लस कॉस कट गया, तो 1 के इंटीग्रेशन कितना, चलो ऊपर लिख देते हैं x, और कॉस के इंटीग्रेशन कितना साइन x, अब प्लस में c, राइट बन गया। बाकी जो उधर वाला क्वेश्चन है उसमें कुछ तो बहुत आसान है, कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर बात करें तो बताया हुआ है, इसको भूल जाओ। इसमें log x को आप t मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है log x को अगर t मानोगे तो dx बटा x आ जाएगा। मतलब ध्यान से समझिए, हम लिखे नहीं हैं log x बराबर t मान लिए, तो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि सेक स्क्वायर और यहाँ पे t इंटू डी टी। log x को तो हम t मान लिए, log x जैसे ही t माने तो dx बटा x हो गया, मतलब ई डी टी हो गया सेक स्क्वायर t, और सेक स्क्वायर t के इंटीग्रेशन जानते हैं कि tan t होता है प्लस में c। अब tan और t माने क्या माने थे, t माने हम माने थे log x, तो log x लिख दो आप प्लस में c। तो जो क्वेश्चन बनते जा रहा है वो हम बनाते जा रहे हैं। अरहाबादी वाला ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ये क्वेश्चन बदावल है,
ई वाला बदवल है, हम बताए थे इसको ऐसे लिखना कि साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर एक्स है, दोनों पे तो स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देना, 2 से गुना 2 से भागा, जब भागा दे रहे वो 4 हो जाएगा तो 4 बाहर कर देना और इसको लिखना dx बटा में ये पूरा मिला जुला के हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, फिर इसको सीधे सीधे लिखोगे तो 4 और ऊपर जैसे ही लिखोगे साइन को तो ऊपर जाके हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 2x इंटू dx। अब हम लोग जानते हैं कि 4 तो 4 है, कॉसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो गया कॉट 2x और वो भी बटा में 2, लेकिन ध्यान रहे कॉसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस में 2 से ही कट जाएगा, 2 दूनी 4 तो 2 गुने कॉट 2x और प्लस में c, यही आंसर होगा। तो जो भी बनते जा रहा है उसको हम मिटाते जा रहे हैं। अब रहा इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब को आप t मान लीजिए, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह पे ई वाला मिला के डी टी, अब बटा में कितना 3, इधर हो गया साइन और एक्स क्यूब मतलब t, और 3 को बाहर सोचिए तो साइन t के इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा कॉस टी, भी माइनस में और बटा में 3 प्लस सी, दैट्स राइट, माइनस में कॉस और t के जगह पे सोचना है कि क्या रखे एक्स क्यूब और बटा में 3 प्लस सी हो जाएगा। रहा बात इसको इंटीग्रेट कर दीजिए सर, चलो इसका इंटीग्रेशन यहाँ थोड़ा देख लो, ऊपर जैसे आप देख रहे हैं ना कि साइन एक्स है प्लस में कॉस एक्स है, छोड़ दो, नीचे समझना है 1, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अगर समझ में आता है तो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि कितना बार हम लिखे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर, कैसे वो आप समझते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे 2x होगा एकदम 100%, वहाँ पे साइन 2x होगा, वहाँ पर 2x होगा, अगर नहीं रहा तो नहीं बनेगा हिसाब, अगर नहीं रहा तो हिसाब ही नहीं बनेगा। देने वाला उधोगियाल आया होगा, गांजा वांजा पी के है, हो नहीं सकता, यहाँ पे 2 होगा, हमसे गलती हो गया है, दिस इज माई मिस्टेक, वो पक्का दिया होगा, हम मानते हैं कि हम थोड़ा सा गलती किए हैं, तो 2 होगा एकदम 100%, देने वाला गलती नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि वो गलती करेगा, ये 2 होगा, तभी तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा। अब होगा क्या, ऊपर साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल, बच गया सिर्फ साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कैंसिल हो गया, सिर्फ डी एक्स बचा, डी एक्स के इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं एक्स प्लस में सी। तो 2020 में इतना ही क्वेश्चन था, जब तक आप ये क्लास देख के ख़त्म करते हैं उसके बाद तुरंत 2021 का आपको मिल जाएगा, तो फिलहाल इसको देखिए तुरंत 2 मिनट में 2021 वाला आपको मिल जाएगा।